दोस्तों, एक 11वीं की छात्रा घर से अकेले पढ़ने जाती है और पढ़ने जाते समय रास्ते में एक लड़का जिसकी उम्र लमसम 26-27 साल की होती है और वो पहले से कार लगाकर रास्ते में और उसी कार में एक मिठाई का डब्बा रख कर के और उस छात्रा का वेट कर रहा होता है। जब वो लड़की उस रास्ते से अपने स्कूल के लिए गुजरती है तो वो हैवान जाकर के उस लड़की को ज़बरदस्ती मिठाई खिलाता है और मिठाई लड़की नहीं खाती है तो गुस्से में आकर के गलत शब्द भी बोलता है और लड़की के सर में वही मिठाई का डब्बा और मिठाई उसी लड़की के सर में ज़बरदस्ती मारने लगता है। जहाँ लड़की रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ नहीं रहा है और उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौज करता है। उसके बाद लड़की को धमका सटका करके और ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं टीटू यादव। दोस्तों, ये कहानी अमरोहा की है और जहाँ एक लड़की 11वीं क्लास की छात्रा है और रोज़ाना पढ़ने जाती है और शाम को आकर के अपनी ट्यूशन जाती है और वहीं ट्यूशन में उसी क्लास में एक लड़का और है जिसकी उम्र लमसम 26-27 साल की है और वो भी उसी क्लास में पढ़ता है। लेकिन उसकी नज़र उस लड़की पर बनी हुई है। धीरे धीरे समय हो गया, महीने 2 महीने हो गए, लेकिन लड़की उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं करती है, न ध्यान देती है। लड़की को मतलब क्या है, सिर्फ अपने काम से मतलब, अपनी ट्यूशन जाती है, घर आती है। जो गलत लोग होते हैं उनकी तो नज़र इधर उधर होती है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन लड़की समय से अपने घर आ जाती है। लेकिन ये लड़का है, इसकी नज़र उस लड़की पर गलत पड़ी हुई है और उस लड़की को हमेशा गलत नज़र से देखता है और उस पर जब भी उसको टॉर्चर करता रहता है, यानी अभद्र भाषा टिप्पणी करता रहता है। लेकिन लड़की इस चीज़ को ध्यान में न दे करके अपने काम से काम रखती है और समय से स्कूल जा कर के, ट्यूशन जा कर के अपने घर चली जाती है। लेकिन ये यही सोचता रहता है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो हमारी इससे बातचीत, मुलाकात हो ही जाएगी। और ये इस लड़की को हमेशा अपने ध्यान में, अपनी आँखों में बसाए हुए है, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है जहाँ ये इस लड़की को जा कर के अपने प्यार का यानी इज़हार कर सके। एक दिन, अभी ये क्या चलता है ये हम तो जानते नहीं हैं, ये रोज़ डे है, वैलेंटाइन डे है, क्या होता है यहाँ पर, एक प्यार का इज़हार होता है। और वही चीज़ इसके दिमाग में गूंज गई कि अब तो काफ़ी दिन हो गए और हम जो भी कहते हैं ये हंसती रहती है, कहती कुछ नहीं है, क्यों नहीं आजमा लिया जाए और शायद हाँ कर दे। और ये इसने अपने खुद ही दिल में फैसला ले लिया और जा कर के गाड़ी निकाली अपनी और गाड़ी निकाल कर के मार्केट जाता है। मार्केट से एक मिठाई खरीदता है, यानी मिठाई का डब्बा, और उसी अपनी कार में रख कर के और जिस रास्ते से लड़की जो स्कूल जाती थी वहीं रास्ते में कार खड़ी कर लेता है। लेकिन ये ध्यान नहीं देता है कि इस रास्ते में जो भी बिल्डिंग्स बनी हैं वहाँ पर, अब अधिकांशतः आप लोगों ने भी देखा होगा, कैमरे लगा देते हैं लोग, और लगाना भी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, सुरक्षा की चीज़ है। तो अधिकांशतः आजकल लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं ना, तो वहाँ उसी बिल्डिंग के छत पर एक कैमरा लगा हुआ था रास्ते में, लेकिन इसने वो चीज़ ध्यान पर नहीं दे पाई और ये वहीं पर लड़की का इंतज़ार करने लगा कि इसी रास्ते से आएगी और मेरी यहीं आज मुलाकात हो जाएगी। खड़ा रहा काफ़ी देर। लड़की रोज़ाना की तरह घर से पढ़ने के लिए आ रही है और ये वहीं खड़ा है कार लगा करके, और लड़की जैसे ही आती है ये तुरंत अपनी गाड़ी से निकलता है और लड़की को जाकर प्रपोज करता है। ज़बरदस्ती उस लड़की को मिठाई खिलाने की कोशिश करता है, उसके मुंह में ठूंसता है। लड़की मना करती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, फिर भी ये नहीं मानता है और ज़बरदस्ती उस लड़की के मुंह में मिठाई ठूंसता है। लेकिन नहीं माना, और लड़की भी जब नहीं मानी तो इसने गुस्से में आकर के उस लड़की के सर में जो मिठाई का डब्बा हाथ में पकड़ा था वही मारने लगा और जो भी उसमें मिठाई थी वो भी उसी के लड़की के सर में मारने लगा गुस्से में आकर के। लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि मौका देख रहा है कि अभी यहाँ कोई नहीं है। अपने दिल की सारी बात ये कह रहा है उससे, रोज़ डे है, तू ऐसे करती है, वैसे करती है, यानी उस लड़की को हड़काता है। हड़काने के बाद जब लड़की रोने लगती है
चिल्लाने लगती है तो ये लड़की को फिर ले जा करके ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठाने की कोशिश करता है, उस पर दबराता है कि चल बैठ कार में, चल बैठ कार में, और लड़की रोती है। लेकिन इसको ये नहीं मालूम है कि ये सारी हरकतें कैमरा में कैद हो रही हैं, और लड़की वहाँ से ज़बरदस्ती ये कार में बिठा लेता है और कैमरा में ये चीज़ कैद हो गई। लेकिन वहाँ पर छत पर खड़ा एक व्यक्ति इस चीज़ को देख रहा था। उसने जैसे ही ये लोग वहाँ से हटे, ये लड़की को ले जा वहाँ से लेकर के हटा, तैसे ही उसने वो वीडियोज़ निकाली कैमरे से, और निकाल करके उसने तुरंत वायरल कर दी। ये आप लोगों ने कुछ दिन पहले अभी देखी भी होगी, ये चीज़ बहुत वायरल हुई थी और इसने वो वायरल कर दी। जब वो वायरल हुई तब घर वालों को जा कर के पता लगा। इधर उन लोगों ने भी, जिन लोगों ने देखा, तुरंत घर पर सूचना दी। घर वाले ने जब अपनी लड़की मतलब टैकल किया, ढूंढी, तो ये लड़की स्कूल में भी नहीं थी, ये ज़बरदस्ती अपनी कार में लेकर के चला गया था। इधर लोग, घर वाले, इसके लड़की के माता पिता सब थाने में जाकर के FIR दर्ज कराते हैं, पुलिस वालों को सूचित करते हैं, और पुलिस बल तुरंत उसी टाइम कड़ा एक्शन लेता है और 24 घंटे के अंदर इस लड़के को लड़की के साथ पकड़ लेता है। ये लड़का लड़की अपने घर पर बनाए रखे है ज़बरदस्ती, और लड़की सहित ये पुलिस पकड़ लेती है। ला कर के पुलिस लड़की के घर वालों को बुलाकर लड़की दे देती है। लड़की को सारा कुछ पूछा, लड़की ने सब कुछ वहाँ बताया कि इसने ज़बरदस्ती हमसे हाँ करवा रहा था और हमारे सर में मिठाई मारी और ज़बरदस्ती हमको प्रपोज कर रहा था। हम इसको नहीं जानती ये कौन है, और ये ज़बरदस्ती हमसे नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहा था। ऐसे में पुलिस वालों ने इसकी कड़ी कार्रवाई करते हुए और इसके भी साथ मारपीट ढंग से की, और करने के बाद 2 पुलिस वाले अपने कंधे पर इसको लेकर के थाने से बाहर लेकर के आए। उसके बाद फिर इसको अंदर ले गए, फिर इसकी संभल के धुनाई की। धुनाई करने के बाद इसे उठा करके जेल भेज दिया गया। ऐसे में हमारी समझ में नहीं आता है कि दिन प्रतिदिन इतने क्राइम्स बढ़ते हैं। रोज़ाना एक नई घटना कहीं न कहीं हो जाती है, और उस घटना को इतना कड़ा ये लोग क्राइम करने वाले मतलब अंजाम देते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। इतने गलत तरीके से अंजाम देते हैं, और फिर भी इनके प्रति थाने से मतलब इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि इन लोगों के लिए मार-पीट, सज़ा सब कुछ होता है। फिर भी देखने वाले, ये क्राइम वाले, ये नहीं सोचते हैं कि गलत कार्य का गलत नतीजा होता है और हम ऐसा कार्य न करें जो कि हम समाज की नज़र में गलत आएँ, या हमारे साथ भी गलत कार्य हो, या फिर हमको जेल जाना पड़े, या फिर हाथ गोड़ वेल्डिंग किए जाएँ। लेकिन ये लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, इनको तो सिर्फ अपने हवस का शिकार बनाने से मतलब रहता है, और ऐसे क्राइम को देख करके दिन दहल जाता है। लेकिन ये कैसे लोग होते हैं जो इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी, और सुबह को देखो तो एक नई घटना बन कर के तैयार हो जाती है। तो ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क और सावधान रहिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी की भावना को आहत पहुँचाएँ या किसी के दिल पर ठेस पहुँचाएँ। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम समय समय पर आप लोगों को जागृत करते रहें, सूचित करते रहें कि मतलब आप सजग और होशियार सतर्क बने रहो, क्योंकि आजकल कहीं पर भी किसी का भरोसा नहीं है। कौन व्यक्ति किस समय और किसको चोट पहुंचा दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमेशा सजग और होशियार रहें। लेकिन साथ साथ जहां लड़की घर में जवान हो और लड़की पढ़ने जाती हो, तो उस पर माता पिता या घर से किसी भी एक व्यक्ति की नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जवान बच्चे पर बाहर के लोग बहुत सारे भेड़िए भूखे घूम रहे और गलत नज़र से देखते हैं और उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारा तो आपसे एक ही क्वेश्चन है कि जवान जब लड़की घर में हो और कहीं पढ़ने जाती है या कहीं हाट बाज़ार मार्केट जाती है, उस टाइम माता पिता को नज़र, या घर से किसी भी एक व्यक्ति की नज़र ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, यस और नो, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय ज़रूर दर्ज करना। तब तक के लिए इतना ही, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, हमारी ये राय आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करना। तब तक के लिए इतना ही, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।